ग्राम शलजम है। इनको मैं पील करूँगी। पील करने के बाद फिर मैं आपको इसका स्टेप दिखाऊंगी, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी। शलजम को हमने पील कर लिया है। अब मैं आपको इसी कटिंग का प्रोसेस बताती हूँ। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये एक हमने शलजम लिया, मैं इसकी आपको कटिंग का बताऊँ। और इस तरह बीच में से हमने इसको कट किया और फिर इधर से कट किया। अब मैं इसको आपको बताऊँ कैसे करेंगे। हम ये लेंगे हम और इसके इस तरह हम देखें बिल्कुल पतले पतले हमने इसके करने हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये साइज़ हमने इस तरह करना है, पतला ना मोटा है ना बहुत ही पतला भी नहीं है। और हमने इसको बिल्कुल गलाना है, इसलिए हम इतना पतला इसको काट रहे हैं क्योंकि हमने इसको गलाना है। ये देखिए इस तरह हमने करते जाना। ये देखें सारी हमने शलजम काट लिए हैं। अब हम इनको दिखाते हैं आपको कि अब हम क्या करेंगे। अब शलजम को हम गर्म पानी में डालेंगे, इसलिए हमने पानी पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। शलजम को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो हम आपसे मिलते हैं जब तक शलजम बॉइल्ड होते हैं। मिलते हैं शलजम के बॉइल्ड होने तक हम आपसे। अच्छा, शलजम जो है खारे होते हैं। जब भी आप शलजम बनाएं, चाहे शलजम पालक गोश्त बनाएं, चाहे शलजम की जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ भुजिया ये बनाएं, या शलजम का आप अचार डालें, या शलजम किसी भी इसमें आप इस्तेमाल करें, तो इसकी एक टिप है, वो मैं टिप आपको आगे चल के बताऊँगी। इसके लिए आपको पूरी रेसिपी देखना पड़ेगी। और दूसरा, इस शलजम में हम किसी नई चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें ना टमाटर जाएंगे ना दही जाएगा। वो नई चीज़ हम इसमें क्या डालेंगे, इसके लिए भी आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। जब आपने खाए होंगे, बनाए होंगे, हर चीज़ में सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं बनाने के। लेकिन आज जो मैं सब बना रही हूँ, शलजम की भुजिया बना रही हूँ, आप लोग मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत मज़े की, बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त इसकी भुजिया बनती है। और जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग नहीं खाते गोश्त, उन लोगों के लिए तो बहुत आइडियल डिश है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। जब गल चुके हैं, आपने देखा हमने इसीलिए बहुत कम टाइम में ये गल गए हैं। हार्डली मेरे ख़्याल से सिर्फ ये इन्होंने सिर्फ 8 से 10 मिनट में ये गल गए हैं। और बहुत क्विक ये जल्दी गले, क्योंकि हमने इसका रीज़न ये हमने कितने पतले पतले इसके स्लाइस करे थे, इसीलिए बहुत जल्दी शलजम गल गए हैं। चले अब हम शलजम को ड्रेन करते हैं। देखिए शलजम को हमने ड्रेन कर लिया है, इसका सारा पानी हमने निकाल लिया स्ट्रेनर में। अच्छा, इसको मैं मैशर से मैश कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके साथ इसको मैश कर लीजिएगा। मेरे पास ये मैशर है, मैं इससे मैश कर रही हूँ। ये इतने शलजम इतने सॉफ्ट हो गए कि हम देखें इस तरह स्पून से मैश कर रहे हैं तो इजीली स्पून से भी मैश हो रहे हैं। अच्छा, जिस पतीली में हमने बॉईल किए थे, हमने उसी पतीली को वॉश करके इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये देखें, सबसे पहले हम पतीली में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें प्याज का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, बल्कि अब आप देखिए हम इसमें किस चीज़ से स्टार्ट लेते हैं खाना पकाने के लिए। ये है लहसुन। हमने 2 क्लोव जो है लहसुन के वो काट लिए थे, लहसुन डालेंगे हम। आप जितना शलजम यूज़ करें आप उसी हिसाब से लहसुन का इस्तेमाल करिएगा। अब हम लहसुन को फ्राई करेंगे। लहसुन को हम इसको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है लहसुन को। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। इसको भी हम मैश करेंगे, मिलाएंगे ज़ीरा फ्राई होने तक। ज़ीरा भी आप देख रहे हैं फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसमें हम शलजम डालेंगे।
जिनको हमने मैश कर लिया था शलजमों को। अब हम शलजम डाल देंगे। बहुत जल्दी बहुत फास्ट बनने वाली रेसिपी है ये, और इसमें मैं आपको बता दूं इतने इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल नहीं होता। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ही बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। बस अब जो करना है हमने इसको भूनना है। अब हम शलजम की अच्छी तरह भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि हमने शलजम को भूनना है कि शलजम का कलर चेंज हो जाए। जो अभी आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, थोड़ा ब्राउनिश की तरफ इसका कलर चला जाए, ब्राउनिश की तरफ, फिर जब तक हमने इसको भूनना है। वन टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रहे हैं। मिर्चें आप अपने हस्बे टेस्ट डाल सकते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, इसीलिए मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिए, जितना आप टेस्ट नमक डालते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बात बता रही थी कि जो इस चीज़ का खारापन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, शलजम का खारापन ना है, तो उसके लिए जो टिप है वो है गुड़। आप गुड़ का इस्तेमाल करें, छोटा सा टुकड़ा, इसमें जितनी सब्ज़ी आपके पास शलजम है उस हिसाब से आप गुड़ का इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा। और अगर गुड़ ना डालना चाहें आप, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून शुगर भी, चीनी भी ऐड कर सकते हैं। जो इसकी मिठास जो होती है, चीनी या गुड़, वो इसके खारेपन को ख़त्म कर देती है। बस इसका मेन काम जो है इसकी भुनाई है। शलजम की भुजिया की अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है जी। मैंने आपको कहा था इसमें ना दही का इस्तेमाल होगा, ना इसमें टमाटर का इस्तेमाल होगा, बल्कि इसमें जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा अब उसकी बारी आ गई है डालने की। तो मैं अब आपको बताती हूँ। अब मैं वो चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 1/2 टीस्पून पिसी हुई खटाई। इसमें पिसी हुई खटाई डलती है शलजम की भुजिया में। ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी आपकी शलजम हो। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अब हम डालते जाएंगे चीज़ें इसमें, सामान, और भुनाई करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगेन हमने इसकी फिर भुनाई स्टार्ट कर दी है। इंग्रेडिएंट्स हम डालते जा रहे हैं और इसकी हम भुनाई करते जा रहे हैं। अब इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसको भी डाल के अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आप लोग मेरे कहने से इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बनती है ये शलजम की भुजिया। सबके बनाने के अलग अलग तरीके हैं, सब किसी और तरीके से बनाते हैं, कोई किसी और मेथड से। लेकिन आप लोग मेरे इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सब लोग जब तारीफ़ करते हैं कि हमने आपका खड़े मसाले का कीमा बनाया या बादामी पसंदे बनाए, और अभी जो मैंने बनाई है ये कढ़ाई गोश्त, बीफ कढ़ाई गोश्त, माशाल्लाह इसका भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। सभी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, अपने घर में दाद वसूल कर रहे हैं बना के। तो आप लोग भी मेरी हर रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, और जो नए देखने वाले हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आती है, आपने उस बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। उससे ये होगा कि आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको फौरी के फौरी मिलती रहेगी। चलें जी, इसकी भुनाई होती जा रही है हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह। आप देख रहे हैं ना, इसमें प्याज डली है, ना टमाटर, ना दही। फिर भी उन तीनों चीज़ों के बगैर आप ट्राई करिएगा कि कितनी यमी, कितनी टेस्टी ये डिश तैयार हुई है।
इसका हाई फ्लेम करके इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब हम इसको प्लेटर में निकालते हैं। बहुत लो कॉस्ट में बनने वाली रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसमें हम आपको बता दें, इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया, हमने ज़ीरा डाला, इसमें लहसुन डाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक डाली और इसमें हमने पिसी हुई खटाई डाली। बस इन तमाम चीज़ों से, बस चंद इंग्रेडिएंट से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ज़ायक़ेदार है ये रेसिपी। आप इसको घर की जो चपाती होती है उससे ज़रूर खाइएगा, ये उससे बहुत मज़े की लगती है। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त रेसिपी शलजम की भुजिया तैयार हो गई है। हमने इसमें लास्ट में हरी मिर्च और हरे धनिया से इसको गार्निश किया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा दूं। तो आप लोग भी मेरे मेथड से इस भुजिया को ज़रूर बनाइएगा, शलजम की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनी है। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।